हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मांग कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। इसको संकट हारिणी गणपति व्रत भी कहा जाता है, यानी सकट चतुर्थी व्रत, या कहीं कहीं जो है चौथ का व्रत, कहीं कहीं तिलकुटा चौथ व्रत कहा जाता है। तो सर्वप्रथम तो आपको सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये व्रत 2025 में 17 जनवरी शुक्रवार को पड़ रहा है। आप नोट कर लें, 17 जनवरी शुक्रवार को इस व्रत को आपको रखना है। और इस व्रत में प्रातःकाल स्नान करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, चौकी स्थापित करनी है, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें और फिर भगवान का हल्दी का एक लेप तैयार करें। उससे भगवान को आप स्नान करा सकते हैं जल में हल्दी मिलाकर। उसके बाद भगवान को आप सिंदूर से लेपन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा ऐसी नहीं है जिसमें आप लेपन कर सके तो सिंदूर का तिलक लगा दें। भगवान को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके अलावा भगवान को लाल या पीले फूलों की माला अर्पण करें, भगवान को तिल और गुड़ के बने लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवान के आगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके बाद आप दुर्वा होती है ना, उसकी गांठें बनाकर भगवान को अर्पण कर दें और वहीं पर बैठकर आप किसी भी मंत्र का आप जाप करें। ओम गंग गणपते नमः, या फिर गणेश जी के सहस्त्र नाम आते हैं उनका आप पाठ कर सकते हैं, या फिर आप ओम वक्रतुंडाय हूम, ओम बुकतुंडाय हूम, इस तरह मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं और गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। यानी अपने अकॉर्डिंग जैसे पूजा करें आप पूजा करें। भगवान को पान का बीड़ा अर्पण करें सुपारी के समेत, और एक साबुत सुपारी भी भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। और भगवान की आरती करें। शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। कहीं कहीं चंद्रमा का अर्घ देकर व्रत खोलते हैं और कहीं कहीं जो है फलार करके व्रत रखा जाता है। तो आप अपने घर की परंपरा के आधार पर व्रत रखें। और पूजा की जो कथा आप कर रहे हैं ना, पूजा करने के बाद वो शाम के समय श्रवण करें तो अति उत्तम है, जब चंद्रमा निकलने वाला होता है। इसके अलावा जो है भगवान को आप केले का भोग लगाएं। लेकिन मांग कृष्ण भक्त की चौथ है तो इस दिन जो है आप तिल और गुड़ का महत्व ज्यादा है, तो हो सके तो आप इनके लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं, तिल का और गुड़ से मिले लड्डुओं का। इसके अलावा आप हल्दी की गांठ घिसकर भगवान के तिलक करें, अपने बच्चे के माथे पर करें और थोड़ा सा ऐसा मतलब तिलक बना के रखें जो बच्चे के आप लगातार लगा सकें, क्योंकि ये व्रत जो है बच्चे की दीर्घायु के साथ साथ जिनकी संतान नहीं है उनके संतान प्राप्ति के लिए भी योग मतलब ये व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान है तो उसके जीवन में उसकी बाधाएं मतलब कम होती हैं, अड़चनें दूर होती हैं, उनके जीवन में आने वाली सारी मनोकामनाएं उस बच्चे की पूर्ण होती है जिसकी माता इस गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है। इसके अलावा इस दिन जो है आप हो सके तो आप जो है भगवान के आगे बैठकर जैसे एक मंत्र आता है ये वाला, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस तरह आप मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। इसके अलावा जो भी आपको मंत्र आता है उसको जो है आप मूंगे की माला से आप जपें और मंदिर में जाकर आप जपते हैं तो जल्दी ही आपका ये मंत्र भी जागृत होगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एक चीज बिल्कुल भगवान को अर्पण ना करें आप, वो है तुलसी पत्र, जिसके पीछे कारण ये है, पौराणिक कथा आती है कि गणेश जी ने तुलसी जी के विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, क्योंकि माता तुलसी ने गणेश जी को अपनी शादी के लिए कहा था तो गणेश जी ने मना कर दिया, जिससे वे क्रोधित होकर तुलसी माता ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसके बाद गणेश जी ने तुलसी जी को भी श्राप दे दिया गुस्से में आकर कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। तो सभी को पता है कि माता तुलसी का विवाह राक्षस से हुआ था। बाद में तुलसी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो गणेश जी को उन्होंने माफी मांगी, लेकिन भगवान की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें। एक कथा आती है, हालांकि उनकी गलती का एहसास हो गया था माता तुलसी को और भगवान गणेश ने माफ भी कर दिया था, लेकिन इसी वजह से कहा जाता है कि तुलसी जो पत्र है भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा खंडित चावल भगवान को बिल्कुल अर्पण ना करें। सफेद चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जैसे सफेद मिठाई है या सफेद रंग के वस्त्र हैं। सफेद जनेऊ आपको सीधे अर्पण नहीं करना, उसमें हल्दी लगा कर पीला करके अर्पण करें। सफेद चंदन भगवान को अर्पण ना करें, यानी सफेद चीजें भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। इसके अलावा मुरझाए फूल हैं और माला जो है भगवान को हो सके तो मुरझाए फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं। भगवान को पीले फूल की या लाल फूल की माला अर्पण करें। भगवान को गुड़हल की फूल की माला बहुत प्रिय है, उसको आप जरूर भगवान को पहनाएं। इसके अलावा आप जो है इस दिन जो है शाम को जब चंद्रमा को देखकर आप अर्घ दे रही हैं तो उसमें भी आप चंद्रमा को भी अर्घ, वैसे सफेद
पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन गणेश भगवान को सफेद मतलब चीजें पसंद नहीं है। तो आप हो सकता है तो तिल और गुड़ डालकर उस लोटे में जिसमें जल भरा है और उसमें लाल फूल डालकर आप ओम सोम समाय नमः, ओम सोम नमः करके आप जो है अर्घ दे रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जो अर्घ आप दे रहे हैं उसकी छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। इस दिन जो है सात्विक तरीके से आप व्रत रखें, किसी की निंदा चुगली या फिर कहते हैं ना बुराइयों में लगे रहते हैं, वो कार्य आपको नहीं करना है। किसी पशु पक्षी को नहीं सताना है। हो सके तो हाथी की आप सेवा करें, हाथियों के तपेले में जाकर उनको जो है केले अपने हाथों से खिलाएं, और अन्य पशु पक्षी उनकी भी सेवा करें। अपने बच्चे के हाथों से आप कुछ दान करा सकते हैं। वैसे इस दिन जो है तिल के लड्डुओं का बहुत ज्यादा महत्व है, तो गुड़ और तिल का आप दान करें। बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान कर सकते हैं वो दान करें। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप इस दिन जो है अपने बच्चे के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप जो दुर्वा होती है ना, दुर्वा की गांठें बच्चे के हाथों से आप चढ़वा दें। 11 गांठें बनाकर चढ़वा दें, 21 गांठें बनवा कर चढ़वा दें, और बच्चे से कहें वो कोई भी मंत्र का जाप गणेश भगवान के वो करें, जो गणेश चालीसा पढ़ लें। इससे भी संतान के जीवन में उन्नति और तरक्की बनी रहती है। तो इस तरह आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, और इस दिन जो है विशेषकर आप मंदिर में जाकर पूजा करें तो जल्दी आपके काम बनेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, तो उनकी पूजा करने से आपके जीवन में जल्दी प्रभाव पड़ता है। और इस दिन जो है चूहा है ना, चूहे को बिल्कुल ना सताएं, क्योंकि गणेश जी की सवारी चूहा है, तो बिल्कुल नहीं आपको सताना है। इसके अलावा जो है आप गणेश चालीसा का पाठ करें, और जैसे कि मैंने मंत्र बताया ओम गंग गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः, या फिर वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। इस तरह मंत्र का आप जाप करें, और जैसे आप पूजा करते आए आपके घर में होता है, वैसे ये व्रत जो है चंद्रमा को अर्घ देकर खोला जाता है, लेकिन किसी किसी के घर में नहीं खोला जाता, सीधे फलाहार पर व्रत रखते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के आधार पर व्रत रखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपने ये व्रत शुरू किया है तो ये मतलब रखना ही पड़ता है, इसको छोड़ा नहीं जाता। ये करवा चौथ की तरह व्रत होता है, इसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए, उद्यापन करके ही छोड़ा जाता है। और जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं वो छोटी छोटी कन्याएं हैं, छोटे छोटे बटुक हैं, बटुक कहते हैं छोटे लड़कों को, उनको भी आप अपने हाथों से दे सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें, और शाम के समय कथा का श्रवण आप जरूर करें। इसके अलावा जो है इस दिन जो भी भोजन आप बना रहे हैं वो सात्विक तरीके से बनाएं, उसमें लहसुन प्याज ना डालें, और जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मचार्य का पालन करें, और अपने मन वचन कर्म से मतलब मन से अच्छा सोचें, अपने हाथों से अच्छा करें, अच्छा बोलें। ये नहीं घर में लड़े जा रहे हैं, उठपटांग बोल रहे, तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा लाल पीले हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन जो है काले और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल न धारण करें, और भगवान गणेश जी की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का आप ध्यान रखें। केतकी के फूल भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। प्रिय चीजों में भगवान को पान बहुत प्रिय है, तो पान का एक गुलकंद वाला वीड़ा भगवान को जरूर अर्पण करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि पान जो है एक मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मतलब जाना जाता है, क्योंकि पान खाने से घर में खुशहाली आती है। क्योंकि पान का रंग कैसा होता है, हरा, और जब उसमें गुलकंद डाल देते हैं तो मंगल भी हो जाता है। कुल मिलाकर जो बुध ग्रह भी अच्छा होता है, आपका मंगल ग्रह भी अच्छा होगा। तो पान को एक अच्छे मतलब प्रसाद का रूप माना जाता है, तो भगवान को जरूर अर्पण करें आप, और गुलकंद लगाकर अर्पण करें, और भगवान को सुपारी है इलायची भी अर्पण करें आप। इलायची भगवान की बहुत ज्यादा प्रिय वस्तु है। तो ये चीजें आप जब भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान के जीवन में आने वाले जितने भी आशीर्वाद हैं, जो भी भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, वो पूर्णतः जो है आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं ना, तो मन वचन कर्म से हृदय को जोड़ते हुए, मन को मिलाते हुए करते हैं ना, तो वो कार्य जरूर शीघ्र पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप व्रत रखें, और अंत में भगवान से क्षमा याचना मांगे, और गणेश जी की आरती करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।